ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। मोहम्मद अशरफ साहिब बिहार। हेलो हेलो हजरत जी, मोहम्मद अशरफ साहिब बिहार से। जी 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 फरमाएं। एक मसला समझना था हमको। जी फरमाएं। जी, वो हिफ्जुल ईमान की इबारत के ऊपर। जी जी, आपका जो है ना यूट्यूब पर हम देखे थे, इसलिए सोचे कि ज़रा इसकी जो है ना तो ज़ियात हो जाए आपसे। अच्छा, आप देवबंदी हैं? जी जी अच्छा, तो आप आलिम है ना? आपने कहा मैं मदरसा चलाता हूँ, ऐसा ही है? नहीं, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, तालिब इल्म। आपकी आवाज़ से तो लग रहा है आपकी अच्छी खासी एज है। नहीं नहीं, ऐसे जो है ना असल तकरीरी सलाहियत है, समझ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आपकी उम्र अच्छी खासी है। नहीं नहीं, उम्र असल जो है ना पान गुटखा की वजह से। तो कम खाया करें ना पान गुटखा, ज़्यादा ना खाया जी करें। पान की। जी जी सही। तो हाँ फरमाएं, हिफ्जुल ईमान की इबारत को आप समझाने आए हैं? नहीं, समझाने के लिए नहीं आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उस इबारत को आप क्या समझते हैं? वो इबारत कुफरिया है और जिसमें सरी कुफर है। अच्छा, सही कुफर। जी आप उसी इबारत को जरा सा हमें समझा दीजिए, किस तरीके से कुफरिया है। अच्छा, आपने वो हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ी है? जी, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा हूँ। हमें तो कुफरिया नजर नहीं आई है इसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर कुफर नजर नहीं आया है। नहीं। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म शरीफ को जानवरों, पागलों यानी के जमी हैवानात और वहाइम से तशबीह दी गई है, तो उसमें आपको कुफर नजर नहीं आ रहा है? जी अशरफ साहब। जी जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको इसमें कोई कुफर नजर नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, कैसा नहीं है बताएं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही जी बोला जाए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अशरफ साहिब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। चले मैं बातें करता हूँ, आप समझाने आए हैं तो मुझे समझाएं जरा। ये हिफ्जुल ईमान में जो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब पर जो बहस करते हुए आपके जनाब मुजद्दिद अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है कि ऐसा इल्म गैब तो हर ज़ैद व अम्र बल्कि जमी है बनाई तो वहाइम को भी हासिल है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा ही है। तो सवाल ये है कि लफ्ज़ ऐसा जो है, इसमें ऐसा इल्म गैब से आप मुझे बताएं कैसा इल्म गैब मुराद है? जाहिर चीज ना आपको हजरत, बात असल ये है कि ऐसा के साथ जैसा नहीं है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, पहले मेरे सवाल को समझें अशरफ साहब, मेरी सवाल को समझें। मेरा सवाल ये है, थानवी साहब ने जो इस इबारत में लिखा हुआ कि इबारत यह है कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से लिखा हुआ, आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना बकौल ज़ैद अगर सही है तो दरियात तलब ये अम्र है कि इस गैब से बाज़ उलूम गैबिया मुराद है या कुल? ठीक है, कुल की तो उन्होंने नफी कर दी कि कुल तो नहीं है। अब बाज़ को मानते हैं थानवी साहब, कहते हैं बाज़ मुराद हैं, तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस यानी कि रसूलुल्लाह की क्या खासियत? ऐसा इल्म गैब, अब सुने, ऐसा इल्म गैब तो हर यानी कि ज़ैद व अम्र बल्कि जमी है बनाई तो वाहिम को भी हासिल है। अब मैं सवाल ये कर रहा हूँ, यहाँ जो कहा गया ऐसा इल्म गैब, तो मुझे आप बताएं कि ऐसा इल्म गैब तो कैसा इल्म गैब? जी, कैसा इल्म गैब मुराद है वहाँ पर? वहाँ पर जो है ना अशरफ अली थानवी साहब बाज़ उलूम गैबिया मुराद ले रहा है। ठीक। सही है। बाज़ उलूम गैबिया से ये मुराद नहीं है कि नबी को सिर्फ एक ही चीज का इल्म है, समझ गया? और उसमें छोटी बड़ी सब उलूम गैबिया आ जाया करता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी चीज हो, बाज़ में सब आ जाता है बकौल आपके, ऐसा ही है? हाँ, बाद में सब कुछ आ जाता है। तो मान के चलिए कि हमारे पास भी कुछ गैब है। एक मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि हम बिहार की कोई खबर आपके पास हम नस्र कर रहा हूँ, समझ गया? तो वो चीज आपसे छुपी है। पूरी इबारत पढ़िएगा तो बात समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी पढ़ के सुनाई ना अभी आपको।
नहीं पूरी नहीं है, चौकी लगा हुआ है, चौकी के साथ जो है ना आगे बात खत्म होती है। कहाँ बात खत्म होती है? अच्छा, आपने जो कही कि बिहार की खबर आप मुझे नशर करें, जिसको मुझे नहीं खबर। जी जी। तो ये ऐसा यही एक बात इल्म गैब कहा जाता है। तो क्या रसूलुल्लाह को, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, तो क्या रसूलुल्लाह को ऐसा इल्म गैब हासिल है जो आपको हर जमीओ हैवानात बहाइम, जैसी कि इसमें हैवानात तो बहाइम में कुत्ता भी आ गया, खंजीर भी आ गया, सब कुछ आ गए, तो ऐसा इल्म गैब? जी। और आगे पढ़िए किताब क्योंकि लिखा हुआ है। कहाँ है क्योंकि? क्योंकि तो कहीं भी नहीं है लफ्ज़। हाँ पढ़िए ना, पूरी इबारत पढ़िए ना आप। देखें, इबारत पढ़ रहा हूँ, आप खोल लीजिए हिफ्जुल ईमान, सफ़ा नंबर 15 है मेरे पास, जो एडिशन है उस पर सफ़ा नंबर 15 पर वो इबारत है। थानवी साहब लिखते हैं, फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल की नफी कर देते हैं थानवी साहब। आगे कहते हैं गैब कुल गैब, अगर बाज उलूम गैब या मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ना ये सुन्नियों का शयार है। हुजूर ही की क्या तखसीस, लफ्ज ही भी है, हुजूर ही की क्या तखसीस, यानी हुजूर की कोई खासियत नहीं है इसमें। अगर बाज उलूम गैबिया आका अलैहिस्सलाम को हासिल हैं तो इसमें हुजूर की कोई खासियत नहीं है। वो आगे कहते हैं ऐसा इल्म गैब, यानी कि जो बाज उलूम गैबिया अल्लाह के रसूल के लिए माना है थानवी साहब ने इस इबारत में, उसके ताल्लुक से कहते हैं कि ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सबी व मजनून बल्कि जमी हैवानात और बहाइम के लिए भी हासिल है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जी समझाएं। आगे क्या पढ़ूं इसको? आगे पढ़िए, आगे क्योंकि लिखा हुआ। मुझे पूरी किताब पर जो है ना एतराज थोड़ी, ये क्या बात कर रहे हैं यार अशरफ साहब, मुझे ये इबारत समझाए ना आप। मैंने आपसे देखें अशरफ साहब मेरी बात सुने, देखिए मैंने सवाल आपसे इब्तिदा में यही किया, यहाँ जो है ऐसा इल्म गैब से कैसा इल्म गैब मुराद है। सवाल नंबर 2 है हिफ्जुल ईमान में लफ्ज ऐसा है, ठीक है। अब ये लफ्ज मुझे बताएं ये तशबीह का है या नहीं, और अगर ये लफ्ज ऐसा तशबीह का है तो क्या हिफ्जुल ईमान की इबारत गुस्ताखी पर मबनी होगी कि नहीं होगी, और हिफ्जुल ईमान की इबारत में लफ्ज ऐसा किस माना में इस्तेमाल हुआ है, मुझे सिर्फ इतना बताएं। हजरत हम वही चीज आपको जो है ना जहन को साफ कर रहा हूँ। जी फरमाएं। आगे जो हम बताए कि क्योंकि यानी कि कोई भी इबारत अगर अधूरी पढ़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी कि कौन सा है। देखें अशरफ साहब 1 2 3 4 5 इबारतें पढ़ी हैं, अब 5 में भी अधूरी कोई रह गई है, आप पढ़ दें आगे। नहीं देखिए हजरत फ़कत अली साहब, हजरत जी 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 असल वहाँ जो है ना अशरफ अली थानवी साहब जो लिखे हैं उनकी पूरी इबारत को पढ़ी जाए। आगे लिखा है क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी चीज का इल्म होता है। पढ़ें नहीं है ना लिखा हुआ। हाँ पढ़े ना, आप पढ़े, मैं इजाजत दे रहा हूँ। सभी को आलिमुल गैब कहा जाए, और ये जो है मान नहीं रहे, उनकी सवाल का जवाब दे रहे। जो ऐसा सवाल किया गया है कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब है या नहीं है, उसी सफा पर है ऊपर में सवाल। अच्छा मेरी बात सुने, ये जवाब जो है ये जवाब आलिमुल गैब का है, क्योंकि इल्म गैब यानी कुल्ली इल्म गैब की तो थानवी साहब ने इसमें नफी कर दी। जी जी कुल्ली इल्म गैब की तो इसी में नफी कर दिया। अब ये थानवी साहब खुद कहते हैं, थानवी साहब कहते हैं जिस साइल से कहते हैं कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज गैब मुराद है, ठीक है, यहाँ बाज की बहस है ना कि कुल की है, ये आलिमुल गैब की तो कोई बहस ही नहीं है। आलिमुल गैब का इतलाक तो हमारे नजदीक भी दुरुस्त नहीं है। मैंने जो सवाल किए हैं अशरफ साहब मेरी बात सुने, मैंने जो सवाल किया है मुझे ये बताएं, इसमें जो रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के इल्म की जो बात है, ये तो आप मानते हैं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ ही की बात हो रही है, किसी और की नहीं हो रही है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है इबारत से, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ जो लिखा है ऐसा इल्म गैब, तो मुझे आप बताएं कैसा इल्म गैब। और मैं पूछ रहा हूँ लफ्ज़ ऐसा इसमें तशबीह के लिए माना जाए तो ये कुफ्र पर मबनी होगी कि नहीं होगी इबारत। तीसरा सवाल मैंने एक पूछा है आपसे, लफ्ज़ ऐसा किस माना गैबिया है, मुझे ये बताएं लफ्ज़ ऐसा यहाँ किस माना में है अशरफ साहब। जी उनको जो है ना
बाज़ उलूम गैबिया की मिसाल दे रहे हैं, आगे नीचे तक के पूरी इबारत है। यार मुझे पूरी किताब पर एतराज नहीं है। पूरी किताब में तो एक ये भी आपको मिलेगा, मेरी बात सुना शता, पूरी किताब में तो थानवी साहब के जो दोस्त थे दक्कन के, उन्होंने खत भी लिखकर बताया था थानवी साहब को कि इस इबारत में देखते ही कुफर नजर आता है, इस इबारत से जो है ना रुजू कर लो, ये कोई इल्हामी कुरानी आयत तो है नहीं। ये भी मशवरा है इसी किताब के अंदर। मौलाना साहब ये भी इसी बात किताब के है अंदर। कि भाई आप जिस हिसाब से बता रहे हैं वो चीज हमने कभी ये कभी मजमून ज़हन के अंदर सोचा भी नहीं। ये तो उनको नजर नहीं आया ना, वो उनको नसियान की बीमारी थी थानवी साहब को, वो अपने ही इबारत में भूल जाया करते थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो इल्म मैं के ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुने अशरफ साहब, मुझे ये बताएं इसमें जो ऐसा इल्म गैब से कैसा इल्म मुराद है मुझे बताएं। लफ्ज ऐसा अगर इसमें तशबीह के लिए माना जाए तो गुस्ताखी होगी कि नहीं होगी, और यहाँ लफ्ज ऐसा किस माना में इस्तेमाल किया है थानवी साहब ने, बस मुझे इतना बता दें, बात खत्म हो जानी है। लफ्ज ऐसा का मतलब हम नहीं बता रहे हजरत, आप पहले हमारी बात को समझिए। आप वक्त का जिया कर रहे हैं। देखें अशरफ साहब, मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो आप आए हैं समझाने के लिए, कम से कम समझा के जाएं जब आए हैं तो, ये वक्त का जिया ना करें। 10-11 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। देखिए मौलाना रिफाई साहब, नहीं, मैं गैर आलिम हूँ। अच्छा गैर आलिम है जी, तालिब इल्म समझे मुझे आप। जब तालिब इल्म तो इस माना में मान के चलिए कब्र तक के आदमी तालिब इल्म ही है। नहीं, मैं इल्म का तलबगार हूँ। जहाँ से भी मुझे इल्म मिल जाता है, किताबों से मिले, बयानात से मिले, मैं फौरन ले लेता हूँ, मेरी ये आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात मैं कह रहा हूँ, फिलहाल इबारत पर तो तालिब इल्म ही है। हाँ, फिलहाल इबारत पे आ जाएं। फिलहाल इबारत मुझे समझा दें अशरफ साहब। इबारत के ऊपर ही है हजरात, बात असल वहाँ ये नहीं, बाज़ उलूमिया गैबिया बता ही रहे मौलाना साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो बाज़ उलूम गैबिया जो आका अलैहिस्सलाम को है, जिसको माना है थानवी साहब ने, तो क्या वो जानवरों जैसी है, कुत्ते जैसी है? अब मैं यूँ कहूँ आपसे कि जिस तरह थानवी साहब पैदा हुए, सुने, जिस तरह थानवी साहब पैदा हुए, इस तरह इसमें क्या खुसूसियत थानवी साहब की? ऐसा तो कुत्ता भी पैदा होता है, सुअर भी पैदा होता है, खिंजीर भी पैदा होता है। जी, आप किसी एक की तरफ मंसूब कर दिए है ना, वो एक चीज हुआ। तो यहाँ भी तो रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं थानवी साहब। यार क्या बात कर रहे हैं आप? आपने कलमा देके मेरी बात सुने अशरफ साहब मेरी बात सुने। आपने कलमा इमामुल अंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, ना कि थानवी साहब का। आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम काम आने हैं कब्र में, थानवी साहब नहीं आने। वो तो चले गए, मरकर मिट्टी में मिल गए। वो तो आप अपनी कब्र की तैयारी करें, अपनी फिक्र करें। मेरा मशवरा है ये आपको। बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि मौसफ अली थानवी साहब का कलमा नहीं है, मेरे नबी का कलमा है जी। कब्र में अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही काम आएंगे। जी 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 अशरफ अली नहीं काम आएंगे। जी 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 किसी के ऊपर तहमत भी दुरुस्त नहीं है ना। तो मैं बता तो रहा हूँ भाई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर इसमें गुस्ताखी नहीं थी, अब मैं दूसरी बात करने लगा हूँ आपको जो समझ आ जाए अशरफ साहब, अगर इसमें गुस्ताखी नहीं है, मेरी बात सुन लीजिएगा, बिल फर्ज मुहाल, तो मुझे ये बताएं हिफ्जुल ईमान के दूसरे एडिशनों में ये इबारत क्यों तब्दील कर दी? अच्छा, ये तब्दील हुई है ना कई किताबों में, दूसरी किताबों में देखें, उसमें नकल की है ये अल मुहन्नत के अंदर, तो इसको इबारत को बदल दिया है। एक और एडिशन है मेरे पास, देखें हिफ्जुल ईमान का, मैं उसमें पढ़ रहा हूँ, दूसरा एडिशन में, मेरी बात सुने आप। इसमें है फिर ये कि आपकी ज़ात मुकद्दसा पर इल्म गैब का इतलाफ किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब हैं या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसमें देखें दुरूद शरीफ भी है साथ में, की क्या तखसीस है। अब आगे लिखते हैं, मुतलक बाज़ उलूम गैबिया तो गैर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी हासिल हैं। अब देखें इसमें कितनी तहरीफ कर दी है इस वाले हिफ्जुल ईमान में। अगर उसमें गुस्ताखी नहीं थी तो ये देखें कितनी तारीफ कर दी है इस वाले हिफ्जुल ईमान में। इसे अब क्या कहा जाए? अगर गुस्ताखी उसमें नहीं थी तो बदली क्यों गई इबारत? समझ रहे मेरी बात? तो ये अंधी अकीदत को छोड़ दें अशरफ साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये अंधी अकीदत को छोड़ें, आ जाएं उस दीन पर जो दीन मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का की धरती से जो दुनिया में आम हुआ है, उस दीन पर आ जाएं। और आपने कलमा मौलवी अशरफ अली थानवी या किसी का नहीं पढ़ा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? आमिर उस्मानी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है। अशरफ साहब, आपने आमिर उस्मानी साहब का नाम सुना है?
आमिर उस्मानी साहब ने एक महानामा के अंदर बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि हिफ्जुल ईमान जैसी किताबों को चौराहे पर लगकर आग लगा दिए जाएं। कितनी दो टोक अल्फाज में उस बंदे ने ये बात की है, आमिर उस्मानी ने। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए हजरत। जी हजरत मौलाना रिफाकत अली साहब, असल में मुझे मौलाना लफ्ज़ से ना मुखातब करें, रिफायत कहें खाली। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं ना? हाँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ मैं, बिल्कुल। इसी नंबर पर है जो आपने फ़ोन किया है ना, ये नंबर मेरा सेव कर लें आप। जी, आपका नंबर हम सर्च करके जो है ना, आपकी इबारत और आपसे भी हम इबारत लेंगे। जी जी जी, उस बाद मगरिब के बाद हम बात करते हैं पूरे दलाइल के ठीक साथ। हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया अशरफ साहब। आप आए, हम आपको समझाने के लिए ही हैं यार। फिर वही बात है, हम आपको नहीं समझाएंगे तो फिर क्या करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कोई एक बंदा हमारी इस गुफ्तगू से, इस बहस मुबाहसत से, इस मुकालमात से कोई राह रास्त पर आ जाए। देखें, आपने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। हमारा और आपका कोई जातियात का तो मसला है नहीं। जी, टिकट तो लेना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी की जितनी भी उम्मत है सब जन्नत में चला जाए। तो हम वही काम तो कर रहे हैं, लेकिन भाई कुछ बंदे पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन आप आए हैं समझने की गरज से, वैसे आए तो आप समझने थे, लेकिन देखिए अल्लाह का करना ऐसा हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो हम आपको समझाएंगे इंशाल्लाह इस इबारत को। ठीक है, आप आए मगरिब बाद, मुझे मैसेज कर दें, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, ठीक है? जी, हम अभी जो है कॉल काट करके अभी मगरिब की नमाज पढ़ करके कॉल करता हूँ बिहार से। ठीक ठीक।